प्रयागराज में जब भी सूर्य मकर पर होता था, सभी लोग प्रयागराज में आकर के संतों के साथ भगवान की दिव्य कथा सुनते। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पते है आब सब कोई, तीरथ पते है आब सब कोई, देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सादर मज्जन सकल त्रिवेणी, सादर मज्जन सकल त्रिवेणी, एक बार भरे मकर नहाए, एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनि आश्रमन सिधाए, सब मुनीश आश्रमन सिधाए, जाग बल के मुनि परम विवेकी, जाग बोलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, कर पूजा मुनि सुजस बखानी, कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदवानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। हर वर्ष प्रति वर्ष ऐसा ही संतों के साथ दिव्य सत्संग चला करता था। प्रभु की कथा का श्रवण और गायन निरंतर हुआ करता था। एक बार गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, सभी संत तो प्रयाग को स्नान करके अपने अपने आश्रमों को चले गए, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ सुंदर आसन पर बिठाया, पूजा की, उनकी प्रशंसा की। किसी से कुछ ऐसे ही नहीं लिया जा सकता है, ध्यान रखना। यदि किसी से कुछ लेना है तो बिना सेवा के कुछ मिलने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गुरु से यदि कुछ लेना चाहो, अपने से ज्येष्ठ से कुछ लेना चाहो, अपने से बड़े से कुछ लेना चाहो, अपने से ज्ञानी से कुछ लेना चाहो, तो उससे बड़ी विनम्रता से, बड़ी दीनता से उसके चरणों में अपने मस्तक को रखो, समर्पण करो, निश्चल मन से, शुद्ध मन से उनसे कुछ ग्रहण करने का प्रयास करो, तभी मिल सकता है। एक ढक्कन ने घड़े से पूछा, महाराज हम आपके पास सदैव रहते हैं, 1 मिनट के लिए आपको नहीं छोड़ते, लेकिन आपने आज तक हमें जल की एक बूंद नहीं दी,
और आप जो भी आता है उसे भर देते हो, जो भी आता है उसे भर देते हो, जो भी आता है उसे भर देते हो। महाराज ऐसा क्यों? हम तो आपके पास में, लेकिन आपने कभी हमें एक बूंद नहीं दी। घड़े ने कहा, एक बात बताओ, जो आता है वो करता क्या है? बोले वो आपके नीचे झुकता है, आप उसे भर देते हो। बोले फिर तुम कहां बैठे हो? तुम तो हमारे सर पे बैठे हो। सर पे बैठ करके किसी से कुछ लिया नहीं जा सकता। झुक करके विनम्रता पूर्वक आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़ लिए, पूजा की, प्रशंसा की, सुंदर आसन दिया। उसके बाद कहा, महाराज बोले अति पुनीत मृदु। मृदु माने बड़ी विनम्रता के साथ, पुनीत माने पवित्र, कोई छल कपट से नहीं, कोई उनकी परीक्षा लेने से नहीं, बड़ी सुंदर और निश्चल भाव से, सुंदर हृदय से, शुद्ध हृदय से याज्ञवल्क्य जी से कहा भरद्वाज जी ने, महाराज एक संशय है प्रभु, आप तो वेद तत्व के सबसे बड़े जानकारों में हैं। आप के तो सब वेद जैसे मुट्ठी में हैं। क्या संशय है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी ने कहा, महाराज हमें संशय ये है कि हम बता नहीं पा रहे, हमें बड़ा भय लग रहा है। भय क्यों लग रहा है? अच्छा, भय यही लग रहा है कि भरद्वाज जी जानते हैं कि यही बात सुनकर के भगवान से पार्वती जी से बड़े नाराज हो गए थे, और वही हम इनसे पूछ रहे हैं। और ये अगर नाराज हो गए तो इन्हें वरदान मिला है सूर्य से, जो भी तुमसे कुतर्क करेगा उसका सिर तुम्हारे ही सामने फट जाए। इसलिए भय लग रहा है। इन्हें तो वरदान मिला सूर्य से, कहीं ये ना समझ बैठे कि हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं, इसलिए भय लग रहा है। इन्होंने ऋग्वेद भास्कर से और यजुर्वेद वैशंपायन से सीखा है। इतने बड़े ज्ञानी हैं ये, मोक्षविद जनक के गुरु हैं याज्ञवल्क्य जी। सोच लो कितनी ज्ञानी होंगे, परम ज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं है, परम ज्ञानी है। अच्छा, भरद्वाज जी मालूम क्या है? तापस समदम दया निधाना परमा रथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परम ज्ञानी है भरद्वाज जी। अब समझ लो गुरु कैसा होना चाहिए। भरद्वाज हैं परम ज्ञानी, परम सुजान, सुजान माने जानकार, ज्ञानी, परम। भरद्वाज जी परम ज्ञानी हैं, तो भरद्वाज जी क्या ऐसा वैसा गुरु उनके प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होगा? नहीं होगा ना। तो परम ज्ञानी भरद्वाज को कैसा गुरु चाहिए? परम विवेकी। जाग बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। अच्छा, ही एक बात ध्यान है, ऊर्जा सदैव उच्च तल से निम्न तल की ओर बहती है। ये साइंस का नियम, विज्ञान। तो गुरुत्व
जब प्रबल होगा, भारी होगा, तभी तो वो तुम्हें कुछ दे पाएगा ना, तभी तो ऊर्जा वहां से आपके पास आएगी, ज्ञान आएगा। तो गुरु शास्त्रों के सम्मत, शास्त्र अनुसार समझाने में समर्थ हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। अब आजकल गुरु का पैमाना मालूम क्या है? गुरु का पैमाना साधना नहीं है। गुरु का पैमाना बड़ा होना साधना नहीं है, साधन है। गुरु जी के पास कितनी कारें हैं, गुरु जी के पास कितने सिपाही साथ चलते हैं, सिक्योरिटी गुरु जी की कैसी है, कितना बड़ा गुरु जी का आश्रम है, एसी लगी है कि नहीं। साधन से नहीं, गुरु साधना से बड़ा होना चाहिए। ध्यान रखना, साधना से बड़ा होना चाहिए। साधन से बड़ा होना नहीं है। वो साधन हटा पैदल, बोल। साधन से नहीं, व्यक्ति को साधना से बड़ा होना चाहिए प्यारे। इसलिए बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए, लेकिन जाग बल के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। अब दूसरी बात जो भरद्वाज जी ने कहा, महाराज हमें भय और लज्जा लग रही है। कहत सुमेल मोहि लागत भय लाजा। मुझे भय भी लग रहा है और लज्जा भी लग रही है। क्यों? भय तो बता दिया हमने कि ये बड़े ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, सूर्य से सीखा है इन्होंने, और सूर्य की बड़ी तपस्या की, उनसे वरदान प्राप्त हुआ, वास्कल से और वैशंपायन जी से सीखा है, मोक्षविद जनक के गुरु जी हैं ये, और परम ज्ञानी है, इसलिए भय लग रहा है। कहीं ये न समझ लें कि ये हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे, श्राप दे दें हमें, इसलिए भय लग। अब लज्जा क्यों लग रही है? लज्जा इसलिए लग रही है कि भरद्वाज जी भी मालूम किसके शिष्य हैं? भरद्वाज जी किसके शिष्य हैं? भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, जिन्होंने रामायण लिखी, और जिसने रामचरित्र लिखा हो वो गुरु हो जिसका, और वो जाके बल्कि से पूछ रहा है राम कौन है। इसलिए बोली बड़ी लज्जा आ रही है प्रभु। ये सोचेंगे वाल्मीकि जी के शिष्य होकर के हमसे राम के विषय में पूछ रहे हैं, इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या हो सकती है? और भी लज्जा लग रही है कि प्रयाग जैसे महातीर्थ में, प्रयागराज में निवास करते हैं, सत्संग करते हैं संतों का, और फिर भी राम को नहीं जान पाए। कोई अज्ञानी बन के यहां बैठे हुए हैं, क्या करते हैं? इसलिए लज्जा लग रही। और अनर्थ क्या होगा? बोले जो न कहां बड़ हो ही अकाजा। अगर हम कहेंगे नहीं तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। तो अनर्थ क्या हो जाएगा? बोले अज्ञानी रह जाएंगे, और अज्ञानी रह जाएंगे तो फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे सैनम। इसलिए भी